अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका क्लिनिकल डाइटिशियन डॉक्टर ज़ुबैर अफजल और आज जिस मौजू पे हम बात करने जा रहे हैं वो पीसीओएस पॉलीसिस्टिक ओवरियन सिंड्रोम, जिससे वेस्टर्न में तो 3 to 12% वुमेन अफेक्टेड हैं। अगर एशियंस की बात की जाए, जो एशियंस का करंट डेटा आपको बताता है कि हर 5 में से 2 फीमेल जो है पीसीओएस से अफेक्टेड है। पीसीओएस का जो मेन कॉज है वो अननोन है। बेसिकली इसको एक एंडोक्राइन डिसऑर्डर कहा जाता है और इसकी कोई नॉन कॉज नहीं है। ये बेसिकली रिप्रोडक्टिव एज जो होती है फीमेल्स की, तब ये स्टार्ट होता है और टिल कंटिन्यू रहता है लाइक 40-45, जब तक आपका मेनोपॉज स्टॉप नहीं हो जाता। तो अब पीसीओएस के सिम्टम्स की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो पीसीओएस के जो सिम्टम्स हैं उनमें रिप्रोडक्टिव इश्यूज में सबसे पहले जो इश्यूज आता है, सिस्ट, मल्टीपल सिस्ट भी हो सकती हैं। इसके अलावा आपको एक्नी हो सकती है, हेयरसुटिज्म, चेहरे पे बाल आ सकते हैं, वेट गेन हो सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो सकती है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें मेजर रीजन होती है वो आपके पेल्विक रीजन पे ऊपर फैट गेन स्टार्ट हो जाता है। ये पीसीओएस के जनरल सिम्टम्स हैं जो आप नॉर्मली फीमेल फेस कर पा रही होती है। पीसीओएस के ये तो जनरल सिम्टम्स है। जो मेजर पीसीओएस में फीमेल्स को सिम्टम फेस करना पड़ता है वो होता है बेसिकली एमिनोरिया या इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो आजकल बहुत कॉमन है। और स्पेशली जो डिप्राइव्ड एरिया लाइक जनूबी पंजाब वगैरह, यहाँ पे तो मोस्टली फीमेल्स को तो असेस ही नहीं होती, या डॉक्टर्स तक यानी गायनाकोलॉजिस्ट तक या डाइटिशियन तक या उसको ट्रीट कर सके। अर्ली एजेस लाइक जब ये रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट होती है 16 to 24, तो मोस्ट ऑफ फीमेल्स इसको डायग्नोज ही नहीं कर पाती। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे कि न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है, मेडिकल ट्रीटमेंट क्या हो सकता है और इसकी पैथोफिजियोलॉजी क्या हो सकती है। पैथोफिजियोलॉजी से मुराद होता है इसकी रीजंस क्या हैं जो अब तक थोड़ी बहुत नॉन रीजन है। तो सबसे पहले हम इसकी न्यूट्रिशनल जो है बेसिकली मैनेजमेंट की तरफ जाते हैं। न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट में क्या किया जाता है कि अगर पीसीओएस वाला पेशेंट ओबीज है तो सबसे पहले उसकी ओबेसिटी को टारगेट किया जाता है और उससे कहा जाता है कि वो अपने एक नॉर्मल बीएमआई तक आए। नॉर्मल बीएम के लिए क्या होता है कि उसको सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स को अवॉइड करना होता है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मॉडरेट प्रोटीन, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज के साथ अपना वेट कम करना होता है। सेकेंड न्यूट्रिशनल जो है इसके लिए रिकमेंड की जाती है, वो की जाती है कि विटामिन डी लेवल्स को चेक किया जाता है। अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं तो आपको विटामिन डी के सप्लीमेंट्स रिकमेंड किए जाते हैं। नंबर 3 पे जो चीज़ आपने इसमें रिकमेंड की जाती है, जो साइंटिफिकली प्रूव भी है और जिसके ऊपर 12 क्लिनिकल ट्रायल स्टडीज हो चुकी हैं, वो बेसिकली मायो इनिस्टोल या क्रायो डी इनिस्टोल। ये बेसिकली 2 इनिस्टोल के डिफरेंट नाम्स हैं जो क्लिनिकली प्रूव कर चुके हैं कि इनिस्टोल जो है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करता है। और मोस्टली फीमेल जो पीसीओ से अफेक्टेड होती है उनमें 90% जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या करती है, फैट भी गेन करवाती है, एक्नी को भी ट्रिगर करती है, फीमेल में हिर्सुटिज्म को भी ट्रिगर करती है। जी, तो अब पैथोफिजियोलॉजी की बात करते हैं। तो पैथोफिजियोलॉजी में जो इसको बेसिकली नॉन रीज़न दिया जाता है वो दिया जाता है कि हाइपर एंड्रोजन लेवल्स के जो आपके एंड्रोजन हार्मोन है वो बेसिकली जितने भी हार्मोन क्रिएट करे लाइक एफएसएच, एलएच वगैरह, वो प्रोलैक्टिन, वो बेसिकली क्या है उनकी वैल्यू जो है नॉर्मल वैल्यू से ज़्यादा होती हैं, एलिवेटेड लेवल्स होती हैं। इसलिए इसकी पैथोफिजियोलॉजी में जो नॉन कॉज दी जाती है वो दी जाती है हाइपर एंड्रोजन लेवल्स। इसके अलावा 50 to 70% फीमेल में जो नॉन कॉज आती है वो आती है बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी। न्यूट्रिशनल रिकमेंडेशन भी बता दी मैंने, पैथोफिजियोलॉजी बता दी। अब मेडिकेशन की तरफ आते हैं। मेडिकेशन में जो है जैसे कि मैंने बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस मेजर कॉज है, तो मोस्ट ऑफ गायनाकोलॉजिस्ट आफ्टर योर अल्ट्रासाउंड या यूएसजी आपको ग्लूकोफेज रिकमेंड करती है। ग्लूकोफेज बेसिकली एक मेडिसिन है जो आपके इंसुलिन सिम्टम्स को कम करती है, इसलिए आपको 3 to 6 मंथ का ग्लूकोफेज का कोर्स स्टार्ट करवाया जाता है। उसके साथ ऑरली आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स दी जाती हैं जो आपके हाइपर इंटेलिजेंस लेवल्स को कम करती हैं। तो ये एक मेडिकल ट्रीटमेंट जो इसके लिए रिकमेंड किया जाता है। और इसके बाद लास्ट में जो न्यूट्रिशनल ट्रीटमेंट है वो मैं ऑलरेडी आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको वेट रिड्यूस करना होता है, आपको विटामिन डी लेवल्स को अपने मेंटेन करना होता है। अगर आप हाइपरथायरिज्म के पेशेंट हैं साथ साथ, तो आपको साथ थायरॉक्सिन लेवल भी लेने पड़ते हैं। ये इसकी एक जनरल सी डिस्क्रिप्शन थी कि पीसीओएस क्या होता है। जी, आने वाली वीडियो में मैं एक पीसीओएस का डाइट प्लान डिटेल आपके साथ शेयर करूंगा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस को भी रिकवर करेगा और साथ साथ आपके पीसीओएस के सिम्टम्स को भी कवर अप करेगा। अगर आप और इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाह रहे हैं तो मेरा चैनल लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करते रहा करें।
ताकि मैं मोर वीडियोस आपके लिए बना सकूँ। थैंक यू सो मच।